नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कोई भी जंग, कोई भी लड़ाई जीतने के लिए भाई साहब आपके हथियार में धार होनी चाहिए कि मतलब आपके हथियार में कितना धार है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी प्रशासनिक केस जो होता है, जो केस वगैरह मुकदमा होता है, उसको जीतने के लिए वहां पर यह मायने रखता है कि आपके वकील और आपकी साबूतों में कितना दम है, उसमें कितना धार है। ठीक इसी प्रकार आज हम बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से कि मालती विष्णु केस में आखिरकार किसके वकील और साबूत में कितना धार है, जिससे तय हो सके कि भाई साहब किसकी संभावना है ये केस जीतने का। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और दोनों पक्ष के हथियार को, यानी कि दोनों पक्ष के हथियार के धार को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मालती के पक्ष में, यानी कि मालती के वकील और उनके सबूतों में कितना दम है और उनके हथियार में कितना धार है। विष्णुराज के पास चलने के लिए कार है, दो मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल की मांग क्यों करेगा? रॉयल इनफील्ड जो है बीते कुछ महीने पहले वो खरीदा, वो भी मालती चौहान के नाम पे। एक व्यक्ति के पास कई घड़ियां रहती हैं, कई शूज रहते हैं, कई जोड़ी कपड़े रहते हैं, कई टू व्हीलर रहते हैं, कई फोर व्हीलर रहते हैं। लालच का अंत नहीं है। ओरल का है सवाल, चीज इस चीज का है कि उन चीजों को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, प्रूफ की जरूरत होती है। तौर पर न्याय का तकाजा है, मामले में ट्रायल होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और मामले में सत्य की जीत होगी। सत्यमेव जयते, गलत हुआ है न्याय मिलेगा। अरे वाह दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, खासकर ये चीजें गांव में कहा जाता है कि जो तेज लड़का होता है ना, वो हकता ही घर में पहचान जाता है। मतलब देख रहे हो भाई साहब का कॉन्फिडेंस, देख रहे हो मतलब बोलने का तरीका, बंदे के हर बात में फैक्ट दिख रहा है और बंदे का जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, उसमें भाई साहब इतना धार दिख रहा है ना कि न जाने कितने केस और कितने वकीलों का भाई साहब गला काट सकते हैं ये। यानी कि बंदे में दम तो है। बात तो सही है। खैर इतना ही नहीं दोस्तों, अब चलिए देखते हैं कि आखिरकार जोर कितना बाजुए कातिल में है। या बेल मिलेगी, विष्णुराज को बेल मिलेगी। हैं? इतना सटीक आंसर भाई साहब। पत्रकार ने सवाल किया क्या, जवाब तुरंत। यानी कि लगता है इस बंदे में भी दम तो है। अच्छा, किस किस धारा में केस हुआ है उनके ऊपर? 498A, 304B और 3/4 DP एक्ट। विष्णु चौहान पूर्णतया निर्दोष है। अरे बस भी करिए वकील साहब, निर्दोष है निर्दोष है निर्दोष है, ये तो अक्खा पब्लिक चिल्ला रही है। पूरी पब्लिक यही बोलती है कि देखो भाई साहब वो दहेज नहीं मांग सकता है और विष्णु मतलब गुनहगार नहीं है, वो निर्दोष है। ये तो पूरा पब्लिक चिल्ला रही है। लेकिन आपके हाथ में वो केस है जिससे विष्णु का भविष्य तय हो सकता है कि वो बाहर आएगा या नहीं आएगा। और जो हमारा माननीय न्यायालय है ना, वो ओरली बोलने पर, कि मुंह से बोलने से नहीं चलता है। वहां पर साबूत और गवाह चाहिए होती है, वहां पर फैक्ट चाहिए होती है, जिसमें आपका पासा कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है। क्या बोला तूने? अरे नहीं, मतलब मेरे देखने के हिसाब से जो मैंने पहले वकील साहब को देखा है, इन वकील साहब में उतनी भी ऊर्जा, उतनी भी कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा भाई साहब। हालांकि कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग शांति रहते हैं लेकिन बहुत बम्पर धमाका करते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा वकील साहब थोड़ा सुस्त दिख रहे हैं। हो सकता है तबीयत खराब हो या फिर कोई भी दिक्कत हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बातों से, इनके फेस एक्सप्रेशन से, इनकी बातों में वो ऊर्जा नहीं दिख रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। इसलिए हम बोले कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वकील साहब डगमगाते हुए दिख रहे हैं। इनमें वो ऊर्जा, वो कॉन्फिडेंस नहीं है जितना कि ये तगड़े तर्रार वकील में होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, मैंने दोनों पक्ष के जो हथियार हैं, मेन हथियार जिनके बेस पर केस को हारा या जीता जा सकता है, यानी कि वकील साहब और जो साबूत हैं, उनको हमने दिखा दिया। अब आप लोग ही तय करो कि किस पार्टी की तरफ का जो हथियार है उसमें धार तेज लग रहा है। बाकी अभी केस का क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है, ये जो है आपकी क्या विचारधारा है, आप लोग किस नजर से देखते हो, आप लोग क्या समझ पाए हो, ये वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से एक सूचना है कि देखिए, हमारी इस वीडियो का मकसद प्रशासनिक कार्यों में, यानी कानूनी कार्यों में बाधा डालना नहीं था। इसलिए हमारी वीडियो में दिखाई गई या फिर बोली गई किन्हीं भी बातों को दिल पर ना लिया जाए। प्रशासनिक कार्यों में, वकील साहब के कार्यों में, किसी भी कार्यों में अड़ंगा लड़ाना मेरा कोई मकसद नहीं था। बस मैं अपने पब्लिक को ये दिखाना चाह रहा था कि भाई साहब जब केस दो पक्षों के बीच में है, तो हम ये दिखाना चाह रहे थे कि दोनों तरफ के वकील में किसमें कितना कॉन्फिडेंस है, किसमें कितना एनर्जी दिख रहा है। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, ताकि लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे और देखने के बाद लोगों को यह मालूम पड़े कि भाई साहब किस पक्ष में कितना एनर्जी दिख रहा है, किनके वकील में कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और वही एनर्जी और वही कॉन्फिडेंस तय करेगा कि कौन इस केस को जीत पाएगा, कौन न्याय दिला पाएगा अपने पक्ष को। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इतनी देर तक हमारी बातों को सुनने और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।